जय श्री कृष्ण। 1 या 2 दिसंबर कब है मोक्षदा एकादशी? जानेंगे सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और पूजा विधि, धार्मिक महत्व, सब कुछ जानेंगे हम एक ही वीडियो में। मोक्षदा एकादशी, जैसा कि इस नाम से ही पता चल रहा है कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से जन्म और मृत्यु से हमें मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत मोक्ष को प्रदान करता है, पापों को नाश करता है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया था, इसीलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दिलाता है और आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्रदान करता है। आइए जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी के शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है 30 नवंबर को रात 9:29 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 1 दिसंबर को रात 7:01 पर समाप्ति होगी। ऐसे में 1 दिसंबर को व्रत किया जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 1 दिसंबर को एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:11 से लेकर 6:05 तक रहेगा। क्या मुहूर्त है दोपहर 1:57 से लेकर 2:39 तक। गोधुलिया मुहूर्त है शाम 5:23 से 5:50 तक। निशिता मुहूर्त है रात 11:46 से 12:40 तक। ये है हमारे शुभ मुहूर्त। एकादशी व्रत करने से पहले आपको एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को ही थोड़ा सा आपको नियम करना चाहिए। नियम आपका क्या होगा कि आपको सात्विक भोजन करना होगा और सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा। और नाइट में अगर आपको भूख लगती भी है तो आप दूध और फ्रूट ले सकते हैं। और अगले दिन एकादशी वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जरूर करना चाहिए। हो सके तो अपने पानी में गंगा जल, तुलसी पत्र जरूर मिलाएं। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनना है, हो सके तो पीला वस्त्र पहने। हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान विष्णु के सामने पूरे दिनचर्या का पालन का आपको संकल्प लेना है। जैसे कि हम निर्जला व्रत रखेंगे या फलाहारी व्रत करेंगे, ऐसा आपको संकल्प लेना है। जैसा आपने संकल्प लिया है बिल्कुल वैसा ही आपको व्रत करना है। पूजा करने के लिए भगवान विष्णु के लिए आप चौकी लगा सकते हैं तो ठीक है, लगा लीजिए, नहीं तो मंदिर में ही पूजा आप कर लीजिए। लेकिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान जरूर कराना है। पीला चंदन, रोली, पीले फूल माला और पीले भोग मिठाई प्रसाद अर्पित करें। भगवान को जो भोग लगाया है उसमें तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। तुलसी के बिना विष्णु जी का भोग अधूरा माना जाता है। घी का दीपक और धूप जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। और इस एकादशी पर गीता जयंती भी है तो गीता का पाठ करें। भगवान विष्णु के पास श्रीमद् गीता को रखें। गीता को पीले वस्त्र पर रखकर उसका पूजन करें। पूरे दिन गीता का पाठ या कम से कम 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। दिन भर केवल फलाहार, फल, दूध, पानी ग्रहण करें। चावल या अनाज का सेवन बिल्कुल ही ना करें। पूजा के समय भगवान विष्णु की आरती पूजन करें और तुलसी माता के पास आप दीपक जरूर जलाना है। हो सके तो रात को आप जागरण भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन रात में भजन कीर्तन जागरण करने से व्रत कई गुना फलदायी माना जाता है। कहते हैं व्रत पारण का समय जो है द्वादशी के दिन 2 दिसंबर को सुबह 6:57 से लेकर 9:03 तक के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की अंतिम पूजा करें। किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं, दक्षिणा और दान करें। व्रत का पारण करने के लिए सबसे पहले चरणामृत या तुलसी दलयुक्त जल ग्रहण करें। इसके बाद ही अपना नियमित भोजन में चावल जरूर शामिल करें। उस दिन द्वादशी के दिन चावल जरूर खाना चाहिए
और भगवान विष्णु से अपने गलतियों की क्षमा याचना जरूर करें और अपने व्रत को संपूर्ण करें। याद रखें कि एकादशी का व्रत सात्विकता, संयम और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की मांग करता है। मोक्षदा एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।